वन मैन, एक अकेला चाहता तो इतनी बड़ी खैरी, अकेला ही काना तो उम्मत वाहिदा था मेरा नबी। और ये इंकलाब जो मेरे नबी के मुबारक वजूद से इस दुनिया में आया, अकेला भी हो सकता था। अल्लाह चाहता अकेले नबी से इस इंकलाब को और तौहीद को नाफिज कर देता दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ने अपने फैसले, अपने डिजाइन और अपने फॉर्मेट के तहत नबी के लिए बाजू चुने, टीम दी आप सल्लम को अल्लाह ने, साथी दिए, निजाम बनाने के लिए इनफरादियत का इंतखाब नहीं किया, इज्तिमाइयत की बात की अल्लाह ने, जमात दी आप सल्लम को अल्लाह ने। और उसके बाद फिर नजर की अल्लाह ने इंसानों के दिलों के ऊपर, तो सबसे अच्छे सीने अल्लाह ताला को इस दुनिया के अंदर, जिसने इस अजीम तहरीक और इस अजीम तौहीद के नारे को मैनिफेस्ट करना था दुनिया के अंदर, अल्लाह को सबसे अजीम और सबसे पाकीज़ा दिल जो मिले वो मिले सहाबा को। नबूवत अरबों में आई, ये खासा है, लेकिन सोहबत नबी सिर्फ अरबों से खास नहीं है, वो चारों सिमतों से आई है आप सल्लम से जुड़ने के लिए। फारस के एक सूबा, फारस के एक सूबे का नाम था, उस सूबे का नाम था जी, युकालु लहू जी। अस्फहान के एक इलाके के, अस्फहान के सूबे में एक इलाका था जी, वहां से सलमान फारसी अपनी सरदारी की गद्दी छोड़ के आए, और दीनी गद्दी भी थी और सियासी गद्दी भी थी उनके पास। उनके वालिद साहब रूहानी पेशवा भी थे उस कौम के, मेगनिज्म और ज़ोरास्ट्रियनिज्म के मजहब के मजूसी जो थे उस दौर में, और आप सियासी गद्दी के भी मालिक थे वहां पर। सोएब रूमी रूम से सफर करके आए हैं नबी की जमात को ज्वाइन करने। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा से ताल्लुक रख के अल्लाह ने नबी की सोहबत के लिए जो बंदे चुने हैं, खुद चुने हैं। इस इंतखाब के ऊपर किसी इंसान का हक नहीं है कलाम करने का, यह आसमानी इंतखाब है, और वह भी फैसला कसबी फैसला नहीं। ना नबूवत मेहनत से मिल सकती है, ना इबादत से मिल सकती है, ना रियाजत से मिल सकती है, और ना सियासत से नबूवत मिल सकती है। नबूवत का कोई सिलेबस नहीं है, ये वह भी है ये जिसे आसमान का फैसला आ जाए उसको मिलती है। और सोहबत नबी भी कोई कसबी चीज नहीं है, इसका इंतखाब भी आसमानों पर हुआ हुआ है। अल्लाह की मर्जी से सीने धड़के हैं उस दौर में नबी की तरफ सफर करने के लिए। और मिलके आप सल्लम के इन बाजुओं ने मिलके, मुट्ठी भर लोग थे, मुट्ठी भर कलील, 3 बर्रे आजमों की, 3 बर्रे आजमों पे अपना झंडा लहरा दिया उन लोगों ने। और हम समझते हैं कि सिर्फ मिलिट्री एक्सपेडिशन, जिहादी नज़म के अंदर उन्होंने इलाकाई कॉन्कर करने में, फतूहात के तहत नहीं। मैंने अभी एक किताब पढ़ी अरबी के अंदर, उसका नाम है अल इदारा फिर दौर इस्लामिया या फिर दौर नबविया। नबवी दौर में कितने डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया आप सल्लम ने, 30 से ऊपर डिपार्टमेंट्स थे जो नबी सल्लम के सिस्टम में स्टैब्लिश, 30-35 इदारे थे जो चला रहे थे। और 4 इदारे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर से चलते आ रहे हैं, जब जुर्म और अम्मा हाजरा का इल्हाक हुआ था जमजम के कुएं के ऊपर। हाजियों की खिदमत, पानी की नकासी, पार्लिमानी फैसले और जंग जिसे हम कहते हैं लिवाया, ये 4 डिपार्टमेंट तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में थे। तो नबी दौर के अंदर तो क्राइसिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूहानी
रूहानी तस्किया, स्पिरिचुअलिटी, आप नाम बोले उस कुलिये का। अल्लाह के नबी ने वहां पे एक सहाबी को ट्रेन करके, अलॉट करके इल्म सिखाया, एक नज़म स्टैब्लिश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पैगाम की जो आसमान से आया है, इसकी तशरीह और तफसीर करने के लिए एक अलहदा बेंच तश्कील दी आपने। जजेस की और काजियों की अलहदा बेंच तश्कील की आपने। विमेन राइट्स कमीशंस बनाए आपने उस दौर के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की टीम तश्कील दी आपने। वॉर मैनेजमेंट में खालिद बिन वलीद को खड़ा किया आपने। इक्तिसादियात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे कदावर हस्तियां खड़ी की और साहबा ने इल्म सीखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर और शर के बीच में फैसला तो आसान काम है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लैसल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैरा मिनश्शर। शर और खैर का मुआजना करना कोई अकल की बड़ी मिराज नहीं है। वलाकिन्नल आकिल अल्लज़ी यअलमुल खैरा मिनल खैरैन व शर्र मिनश्शर्रैन। जो दो खैरों में से बड़ी खैर उठा सकता है और जो दो शर में से छोटे शर को समझ सकता है और बड़े शर को, यह बड़ा आकिल है। मुआज़ने सिखाने की बेंच सिखाई आपने। बच्चों की तरबियत के डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उस पे साहबी अलॉट किए आपने। अगर जंग तीर से है तो तीर अंदाज खड़े किए, और अगर जंग अशार से है तो शायर खड़े किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबले के। हसन बिन साबित लीड कर रहे हैं वहां पर लिटरेचर और बलागत की टीम को। कुरान को हिफ्ज करने के लिए अलहदा बेंच तश्कील दिया आपने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के थ्रू। उस दौर में जो मसले थे, उस दौर के बाद आलमगीरी फतवे देने के लिए एक अलहदा इज्तिहादी बेंच आपने तश्कील दिया कि फतवा इनका डिपार्टमेंट, इसमें आम आदमी नहीं बात कर सकता। कितनी काउंसिल्स बनाई हैं आपने, सियासी उमूर के ऊपर आपने अलहदा बेंच तश्कील दी है। वही बेंच 9 रुकनी औस और खज़र, 5 अंसार और 4 मुहाजिरीन की बेंच के साथ हजरत उमर ने अपने दौर में बेंच तश्कील दी है। एक बहुत बड़ा मसला आ गया एक दौर के अंदर। एलामुल मौक़ईन में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि यह कुरान की आयत है कि अगर जब भी मुसलमान किसी इलाके पे कब्जा करेगा तो 1/5 हिस्सा काट के बाकी सारा ट्रेजरी और बैतुल माल को दे दिया जाएगा। 1/5 हिस्सा जो है वो नबी और वो अल्लाह और उसके रसूल का है। 4 हिस्से 5 में से वो ट्रेजरी ऑफ द स्टेट बैतुल माल को दे दिए जाएंगे। ये कुरानी हुक्म है और सरी नस है इसके ऊपर। तो सासान जब फतह किया साद बिन नबी वकास ने, तो उस टाइम पे हजरत उमर ने फैसला सुनाया, मेरी सल्तनत बहुत बढ़ गई है और हर चेक पोस्ट के बीच के अंदर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है रियासत की बॉर्डर को संभालने के लिए। तो मुझे सासानियों का जो भी माल, वॉर बूटी, जो भी गनाइम वहां पे इकट्ठे हुए मुझे चाहिए। तो इख्तलाफ हो गया वहां पर। बड़े बड़े फुक़हा साहबा ने इख्तलाफ किया, बड़ी इल्मी बेंच ने इख्तलाफ किया कि सरी नस की मुखालफत कैसे हो सकती है, यहां कैसे उदूल करेंगे आप इससे। बेंच बैठा, हजरत उमर को बुलाया गया और कहा दलील पेश करें आप अपनी इसके ऊपर। क्या उसूल है आपके पास कि आप सरी जुज़वी मसले में किस कायदे से नस से उदूल करें, किस कायदे से आप पैसे मांग सकते। पेश किया हज़रत उमर ने दलील कि ला तकूनु दौलतुम बैना अगनियाइकुम। मेरे पास एक कुल्ली कायदा शरीयत का, दौलत एक ही हिस्से के अंदर, एक ही हिस्से में बंद ना हो जाए। शरीयत के कुल्ली मिजाज ही नहीं है कि दौलत एक हिस्से में फंस जाए। इसकी फरावानी शरीयत का असल उसूल है, मैं इसके तहत मांग रहा हूं। बहरहाल उस बेंच ने फैसला सुनाया। ऐसे हजारों फैसले साहबा ने किए हैं हमारे जैसे निकम्मों के लिए कि हम सीख सके उनसे। खैर क्या होती है वो उन्होंने बताई है और शर क्या होता है वो उन्होंने बताया। जिंदगियां खपा दी उन्होंने,
सिर्फ एक आयत के पीछे 6-6 महीने का सफर किया है, 6-6 महीने का।